अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस को। इन स्टाइलिस्टिक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्टाइल एज एक्सप्लेनेशन, स्टाइल एज चॉइस, स्टाइल एज मैन, स्टाइल एज डेविएशन, कंफॉर्मिटी, पीरियड और टाइम और सिचुएशन। ठीक है, तो ये स्टाइल की बेसिकली स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर करता है कि हाउ रीडर इंटरेक्ट विद द लैंग्वेज ऑफ मेनली लिटरेरी टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ वी अंडरस्टैंड। स्टाइलिस्टिक एक्सप्लोर करता है कि कैसे रीडर जो है वो इंटरेक्ट करेगा लैंग्वेज के साथ, ज़बान के साथ। ठीक है, और कैसे वो इसको एक्सप्लेन करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, स्टाइल एक ऐसा वर्ड है दैट ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव वे इन विच आर्टिस्ट, डिज़ाइनर एंड अदर क्रिएटिव टाइप प्रैक्टिस देयर क्राफ्ट। ठीक है, स्टाइल एक वर्ड है जिसको हेल्प किया जाता है, जिससे हमें अंडरस्टैंड करते हैं बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत से आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। अब स्टाइल जो है एज अ चॉइस कैसा है? स्टाइल इज रिटोरिकल। रिटोरिकल है स्टाइल। दिस मीन्स दैट स्टाइल इज द कॉन्शियस चॉइसेस यू मेक फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन राइटिंग। ठीक है, स्टाइल एक ऐसी चॉइस है जो आप एक चूज़ करते हो। ठीक है, ड्यूरिंग राइटिंग कि आप अपनी कैसे एक्सप्रेस करोगे आइडियाज़ को। फ्रॉम अवर परस्पेक्टिव दीज चॉइसेस आर ऑलवेज रिटोरिकल चॉइसेस। रिटोरिकल चॉइसेस इज मोस्ट ऑफन रिप्रेजेंटेड एज द रिटोरिकल ट्राइंगल। ठीक है, रिटोरिकल ट्राइंगल के तौर पर उसको शो कराया जाता है। रिटोरिकल ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है कि एक ऊपर पीक पर हमारे पास जो होता है वो कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये एक पीक है, यहाँ पर राइटर होगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल की जो निचला हिस्सा है इस पे रीडर होगा, और ये एक ट्रायंगल की थर्ड हिस्सा है, इस पे हमारे पास टेक्स्ट होगा, कंटेंट होगा और यॉन्ड्रा होगा, और दरमियान में हमारे पास जो ये ट्रायंगल का दरमियानी हिस्सा होगा उसमें कॉन्टेक्स्ट और पर्पज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे इस ट्राइंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर राइटर आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास रीडर आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो है हम लोग इसके अंदर बताते हैं स्टाइल एज चॉइस के अंदर कि कैसे आपने एक्सप्रेस करना है अपने आइडियाज़ को, कौन कौन से अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग चॉइसेस लेते हैं, या राइटर एक चॉइसेस लेता है लिखते वक्त। स्टाइल एज मैन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो वो बेसिकली क्या चीज़ है स्टाइल एज मैन। सो स्टाइल एज मैन का मतलब होता है कि द प्रोवर्बियल सेइंग अर्ली 20th सेंचुरी मीनिंग दैट वन चूजन स्टाइल रिफ्लेक्ट वन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, कोई भी चूजन आपका स्टाइल होगा वो एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स बताएगा। अर्लियर इन लेटिन अर्लियर इन लैटिन एंड द फ्रेंच नेचुरलिस्ट बुफोन इन द फॉर्म। ठीक है, स्टाइल एज मैन का मतलब ये कि स्टाइल के इंसान कैसे इस्तेमाल करता है, एक चूजन स्टाइल क्या होता है, उसके अंदर क्या इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं द स्टाइल इज़ द मैन हिमसेल्फ। इंसान खुद अपना स्टाइल बनाता है, इंसान ही बेसिकली एक स्टाइल है। नेचुरलिस्ट बुफोन ने ये कहा था कि स्टाइल इज़ द मैन हिमसेल्फ, इंसान खुद ही एक स्टाइल है। मैन इज़ द हाइस्ट प्राइमेट, man is the most intelligent human being in the world, but every man differs from one another। ये बात तो सिंपल सी है कि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, और एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, एवरीबडी हैज़ हिज और हर ओन स्टाइल, मैनरिज्म एंड मेथडोलॉजी ऑफ वर्किंग इन द प्रोफेशनल लाइफ। ऑल्सो मैनर ऑफ वर्किंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल। दिलीप कुमार द एक्टर हैज़ हिज ओन स्टाइल। ठीक है, तो हर एक्टर का, हर पर्सन का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना एज अ मैन वो डिफरेंट होते हैं। स्टाइल एज डेविएशन व्हेन एन आइडिया इज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वे। ठीक है, डेविएशन का मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं कि जब आपकी कोई एक एक्सपेक्टेड नॉर्म्स हैं, आप उससे हट कर कोई बात करो। ठीक है, then we can say say such a manner of carrying it um, out has deviated from the norm. The concept of style as deviation is based on the notion that there are rules, convention and regulation that guide the different activities that must be executed. Thus, when these conventions are not compiled with, there is a deviation. Deviation in stylistic is concerned with use of different style from the expected norms of language use in a given genre of writing।
ठीक है। बेसिकली कहा जाता है कि स्टाइल एज डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं राइटिंग के, लेकिन आप उसको हट कर लिखो। फॉर एग्जांपल, जैसे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात करते हैं, जेन ऑस्टन के बारे में। जेन ऑस्टन जो थी वो बेसिकली विक्टोरियन एरा की जो रही वो राइटर थी, ठीक है। और रोमांटिक एरा के अंदर राइटर थी, लेकिन उन्होंने विक्टोरियन एरा की जो थे ना नॉर्म्स वगैरह को इस्तेमाल करके अपनी राइटिंग्स को बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं स्टाइल एज डेविएशन। स्टाइल एज कन्फॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि आप एक्सेप्ट करो कोई भी नॉर्म्स, ठीक है, कोई भी रूल्स जो कि एक सोसाइटी के हैं, उसी तरह से आप लिखो, उसी तरह से आप बिहेव करो, ठीक है। वो स्टाइल एज कन्फॉर्मिटी होता है, ठीक है। जहाँ पर हम कहते हैं कि कंफर्म करो कुछ एक्सपेक्टेड नॉर्म्स को, ठीक है। राइटर जो है वो अपनी नीड्स को डिसाइड करता है कि हमें कहाँ कहाँ पर वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो ज़रूरी है, और क्या चीज़ आपने डेविएट करनी है। राइटर की अपनी मर्जी होती है। कंफॉर्मिटी इज़ ऑफन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स इन सर्टेन फील्ड और सर्कमस्टांसेस। कहीं जगह पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि आपने कंफॉर्म करना है। पांचवा हमारे पास स्टाइलिस्टिक अप्रोच है सिचुएशन की, कि आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने कोई भी चीज़ लिखनी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखनी है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग वहाँ पर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप हर बात कर रहे हो। पीरियड और टाइम का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड और एरा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप राइटिंग कर रहे हो, तो अगर क्योंकि अब इस वक्त का दौर पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे। आपकी राइटिंग्स जो होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली होंगी, उसके पीरियड के अकॉर्डिंग, उसके टाइम के अकॉर्डिंग होगी, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि इस्लामोफोबिया, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, जैसे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि हमारे पास सिविल वॉर्स। इसके ऊपर अगर आप लोग कोई राइटिंग करोगे तो वो आजकल की एग्जांपल्स आपको इसके अंदर से मिल जाएंगी। तो वो टाइम पीरियड और इरा के अकॉर्डिंगली होंगी, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टाइल एज पीरियड और टाइम है, और स्टाइल एज सिचुएशन है। तो ये थी कुछ हमारे पास स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस स्टाइलिस्टिक्स की, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।